जय हिंद। दोस्तों, किसी भी एग्जाम से जस्ट पहले जो कुछ आखिरी के दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं आपकी उस एग्जाम में सक्सेस को डिसाइड करने के लिए। आपके जो पूरे साल 2 साल की जो मेहनत होती है वो पूरी की पूरी खराब हो सकती है अगर आप इन कुछ फाइनल डेज के अंदर अपना सही माइंडसेट नहीं रखते हो। अब जैसे कि प्रीलिम्स के अंदर कुछ ही दिन बाकी हैं, ऐसे में ये दिन आपको बहुत सही तरीके से यूटिलाइज करने हैं और उससे भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्या माइंडसेट रखो। लास्ट मिनट रिवीजन तो आप कर ही रहे हो, बट उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको अगर आपने इग्नोर किया तो जो आपकी प्रिपरेशन है, रिवीजन है, सब धरी की धरी रह जाएगी। आज के इस सेशन में हम वो 3 मोस्ट इफेक्टिव टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अगर आपने ध्यान में रखी, इंप्लीमेंट किया, तो आपने जितनी मेहनत की है उसका आप पूरा अच्छे से एक आउटपुट ले पाओगे। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट टिप है या एडवाइस है वो क्या है? डी-लिंक योर पास्ट रिजल्ट्स। देखो, अभी से पहले हो सकता है आप एग्जाम के अंदर अपीयर हुए हो पहले, या फिर मॉक टेस्ट तो आपने डेफिनेटली दिए होंगे, तो कुछ ना कुछ आपका रिजल्ट आया होगा। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा रिजल्ट्स अप टू एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ होगा, जिस तरह से आप चाह रहे थे वैसे चीजें नहीं गई होंगी। बट दिस इज द टाइम जब आप अपने उन पास्ट रिजल्ट्स, चाहे आप पहले अपीयर हुए हो एक्चुअल एग्जाम में या आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, उनसे खुद को डी-लिंक कर लो। क्योंकि आप किसी भी अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को इस हिसाब से मत देखो कि मेरी प्रेपरेशन कहां खड़ी है। आपने उससे कुछ सीखा होगा, कुछ लर्निंग्स ली होंगी, तो दिस इज द टाइम जब आप उन लर्निंग्स को अच्छे से रिकॉल करो। क्योंकि रिवीजन तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लर्निंग्स आपने अपनी मिस्टेक्स से ली थी, एंड आई होप कि आपने वो लर्निंग्स अच्छे से एनालाइज की थी, अच्छे से अपनी शॉर्टकमिंग्स को एनालाइज किया था, तो उनको रिकॉल करने का टाइम है और इंश्योर करने का टाइम है कि उनको आप एक्चुअल एग्जाम के अंदर इंप्लीमेंट करोगे, अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करोगे। उसके अलावा आपकी डेफिनेटली कुछ स्ट्रेंथ्स भी होंगी। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा कि आपकी कोई स्ट्रेंथ थी ही नहीं, सिर्फ आप में वीकनेस थी। वीकनेस आपको डेफिनेटली बार बार जब टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट देते हो, उससे पता चलती है, बट आपको एट द सेम टाइम अपनी स्ट्रेंथ भी पता चलती है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जरूर फोकस करना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। सो जो भी पीछे हुआ है उसका अब से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप उसी के बारे में सोचते रहोगे तो जितना आपको आता है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसको भी यूटिलाइज नहीं कर पाओगे और फेलियर फॉर श्योर आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार, मैं अपना बेस्ट देके ये तसल्ली से एग्जाम देके आऊं कि मैं जो कर सकता था मैंने किया, तो उसके लिए आपको बहुत जरूरी है शॉर्टकमिंग्स को अपना ओवरकम करना, लर्निंग्स को मेंटेन करना अपने दिमाग के अंदर, और साथ ही अपनी स्ट्रेंथ्स को भी कैरी फॉरवर्ड करना है एक्चुअल डे ऑफ एग्जाम के लिए। इससे अगला जो स्टेप है वो क्या है? डी-लिंक योर एग्जाम सक्सेस रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हो, आपके दिमाग में एक नंबर घूम रहा होता है, यार इसके अंदर 0.1% सक्सेस रेट है, इसके अंदर 1% सक्सेस रेट है, इतने कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं, 10 लाख कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं। आपको खुद को अगेन डी-लिंक करना होगा उससे। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर बोलना बहुत आसान है कि डी-लिंक कर लो, बट इतना ईजी नहीं है। देखो, ईजी नहीं है बट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल भी नहीं है। जो लोग सक्सेस हासिल करते हैं वो चीज ये करते हैं। आप में और उनमें ही फर्क यही होता है। ये मत सोचो कितने कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं, ये सोचो सबसे पहले कि भाई उनमें से बहुत कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो कि सीरियस कैंडिडेट्स होंगे भी नहीं, और उसके बाद जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे उनका भी नंबर ठीक ठाक होगा। बट आपको याद क्या रखना है? सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स। बेसिक्स जो है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है उससे रिलेटेड। आई नो अब तक आपको वो चीजें सब पता होंगी, क्या क्या जो मेन हमने पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं जब भी किसी पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, कैसे शुरुआत करनी है, किन चीजों पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना। प्रिपरेशन जब आप कर रहे हो, आपने रिवीजन कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको मैं इस चीज के अंदर इंक्लूड कर रहा हूं। तो बेसिक्स को रिमेंबर करना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चीज नहीं देखनी सक्सेस रेट क्या है। अगर आप बेसिक्स को, जड़ों को पकड़ के रखोगे, जड़ों से इधर उधर नहीं होगे, तो सक्सेस रेट किसी भी एग्जाम में जो मर्जी हो, आप उसके अंदर आ ही जाओगे बाय डिफॉल्ट। दिक्कत वहां आती है जब हम इनको इग्नोर करके इसी पे फोकस करते हैं, फिर आप उस सक्सेस रेट के अंदर नहीं आओगे, चाहे वो 1% है, 0.1% है या 0.01% है। यू हैव टू फोकस ऑन गिविंग योर बेस्ट।
बेसिक्स को पकड़ो और उन बेसिक्स को यूटिलाइज करके एग्जाम डे पर आपको अपना बेस्ट देना है। सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है, इस चीज पे फोकस नहीं करना है। आखिरी के कुछ दिनों में आपके दिमाग पर ये चीज हावी होगी। एग्जाम सेंटर में जाओगे, वहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को देख के आपके दिमाग पर ये चीज हावी होगी, बट जस्ट इग्नोर दैट। आप ये देखो कि मैंने अपना बेस्ट किया है। जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने देखा था, मैंने अपनी कमजोरियों को साइड पे रखना है, मेरी कुछ स्ट्रेंथ है, मैं अपनी स्ट्रेंथ के साथ पूरे जोश के साथ पूरे फोकस के साथ आज एग्जाम में जा रहा हूं। ये जो 2 घंटे हैं मेरे डिसाइडिंग फैक्टर हैं इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर। मैंने सारा का सारा अपना जो पॉजिटिव एटीट्यूड स्ट्रेंथ है इस टाइम 2 घंटे के अंदर झोंकनी है, विदाउट थिंकिंग अबाउट एनी वन एल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट टिप है वो क्या है, डीलिंक योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स। जो भी आपके साथ के आपके बैचमेट्स हैं, कोलीग्स हैं, आपके पीयर ग्रुप के हैं, जिनके साथ हो सकता है आपने प्रिपरेशन की हो या जिनके साथ आप किसी ग्रुप में एडिड हो, कोई भी हो, उन सबसे खुद को इस टाइम पर डीलिंग कर लो प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो थ्रू आउट द प्रिपरेशन भी आपको ज्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट अपनी प्रिपरेशन में नहीं होने देनी है, और इस टाइम पे आके तो बिल्कुल ही डीलिंग कर लो। इसका मतलब ये नहीं है आइसोलेशन में चले जाओ कि भाई आप किसी से भी इंटरेक्ट मत करो, अपने फैमिली मेंबर से इंटरेक्ट करो। आप कहीं बाहर एक्सरसाइज करने जा रहे हो, वहां पर एक हेल्दी इंटरेक्शन कर सकते हो। अपनी प्रिपरेशन को लेके, अपने मॉक टेस्ट के रिजल्ट्स को लेके क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग हर एक से डीलिंग कर लो। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर मेंटोर के अंडर जो है अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, डेफिनेटली उनसे अपना लास्ट मिनट एडवाइस लो, बट साथ के जो आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग या इधर उधर से जो रिलेटिव्स एडवाइस देते हैं उन सबसे डीलिंग कर लो। एग्जाम डे पर भी आपका कोई जानकार आपको उस एग्जाम सेंटर पे मिलता है, जस्ट डीलिंग योरसेल्फ कि नहीं, आज चाहे उसको रूड लग जाए, जो मर्जी लग जाए, आज आई हैव टू बी सेल्फिश, तभी जो मेरी मेहनत है मैं उसका आउटपुट ले पाऊंगा। अगर नहीं करोगे डीलिंग तो अगेन नर्वसनेस हावी होगी, स्ट्रेस हावी होगा, आपको लगेगा पता नहीं मैं कहां लैग कर रहा हूं, क्योंकि लैग हमेशा ही कर रहे होगे। 6 के 6 अटेम्प्ट दे दोगे तो भी कहीं ना कहीं लैग कर रहे होगे। इवन जो रैंक 1 भी अगर लाएगा, अगर 6 अटेम्प्ट के बाद भी लाएगा तो भी उसकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं लैग कर रही होगी, वो भी कोई परफेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में बिठानी होगी। उसके बाद अपनी यूनिकनेस को आपको याद रखना है हमेशा। आपके अंदर कोई ना कोई यूनिकनेस है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, आप बाकियों से अलग हो, इसलिए कंपेयर करना छोड़ दो। आप अपने आप में जब यूनिक हो तो आपकी प्रिपरेशन का स्टाइल यूनिक है, आपका पेपर को अटेम्प्ट करने का स्टाइल यूनिक है, आपका अप्रोच करने का, किसी भी चीज को देखने का, उसको सॉल्व करने का सब जो तरीका है वो यूनिक है। सो किसी को भी कॉपी करना छोड़ दो। जब मैं आपको ये भी बोलता हूं कि टॉपर्स की जो आंसर शीट्स हैं उनको आप देख सकते हो, उसका मतलब ये नहीं होता आप कॉपी करो, वहां से कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट्स लो। थोड़ा थोड़ा जो है आपको लगता है हाँ इन्होंने ये चीज अच्छी की थी, चलो इनकी एक अच्छी चीज मैं अपने ट्रेड्स के अंदर लाने की कोशिश करता हूं, बट उसका मतलब ये नहीं होता कि कभी भी कार्बन कॉपी कर लो। सो आप जब अपने आप में यूनिक हो तो आपने इस टाइम पर दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करके खुद को डिमोरलाइज क्यों करना है। और लास्टली अपने ओन वेलबींग के ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो, दूसरों के साथ लिंक तोड़कर अपने ऊपर फोकस करो। अच्छे से प्रॉपर स्लीप लो, साउंड स्लीप लो, अच्छे से प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लो, अपनी एक्सरसाइज भी कंटिन्यू रखो। ठीक है, आखिरी के एक हफ्ते में बहुत रिगरस एक्सरसाइज मत करो कि बहुत ज्यादा फिजिकली खुद को मत थकाओ, बट ये नहीं है कि एक्सरसाइज डिसकंटिन्यू कर दो, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसकी प्रिपरेशन कभी भी ऐसी नहीं होती कि आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे हो, आखिरी के कुछ दिनों में पढ़ोगे तो उसके बेसिस पे आप क्रैक कर पाओगे। इट इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म जर्नी होती है ये। तो आखिरी के कुछ दिनों में तो जो इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इनको दिमाग में रखते हुए खुद को संभाल के रखने की जरूरत होती है। बट ऐसा नहीं कि रिवीजन नहीं करोगे, बट इस टाइम अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना है, मेंटली एग्जॉस्ट नहीं होना है, मेंटली बिल्कुल आपको हेल्दी रहना है, फिजिकली हेल्दी रहना है, सो दैट अपने आप पे फोकस करते हुए एक जो कहते हैं क्वालिटी आइसोलेशन रखते हुए इस एग्जाम को आप अच्छे से देके क्रैक कर सकते हो। सो मेरी बेस्ट विशेस आप सभी लोगों के साथ हैं। आई नो आपने दिन रात मेहनत की है, अच्छे से प्रिपरेशन की है, बट उसका अब एक बेस्ट आउटपुट भी देने का टाइम है, जो कि इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपने एग्जाम डे पर देना है। सो जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।